गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और मैं आपका स्वागत करती हूँ गुरु कॉम्पिटिशन चैनल में। और आज के मुख्य शैक्षिक समाचार इस प्रकार है, आइए देखते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन जब बच्चों के लिए समझना हो जाए मुश्किल, ये अपनाए 4 तरीके नोट्स बनाकर और टीचर से बात करके निकाले हल। समझने में मुश्किल, कम्युनिकेशन गैप, कनेक्टिविटी समस्या, भटकाव बढ़ना, बदलाव, स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू। बाड़मेर के शिक्षाकर्मी गीता राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित, जयपुर। बाड़मेर के कवा क्षेत्र के ढाणी में स्थित शिक्षाकर्मी विद्यालय में कार्यरत गीता कुमारी का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। इस पर पीसीसी चीफ और शिक्षा मंत्री डोटासरा ने बधाई दी है। संस्कृत शिक्षा विभाग में स्थायीकरण, पदोन्नति एवं नियमितीकरण। जेई एडवांस 27 सितंबर को ही होगी, प्रोफेसर राव। एनटीए का जेई मेन और नीट समय पर करवाने का फैसला सही, नई दिल्ली। परीक्षा आयोजक संस्था और आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर ने कहा, परीक्षा स्थगित करना हल नहीं। सिसोदिया ने कहा, नीट और जेई रद्द करे केंद्र सरकार, नई दिल्ली। इंजीनियरिंग और प्रवेश परीक्षा, जेई मेंस और मेडिकल की प्रवेश परीक्षा नीट 2020 के आयोजन को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया ने असहमति दर्ज कराई है। सिसोदिया ने शनिवार को ट्वीट के माध्यम से केंद्र सरकार से दोनों परीक्षाओं को रद्द करने की अपील की है। एसओपी का करना होगा पालन। प्रोफेसर राव का कहना है कि सरकार ने परीक्षाओं को आयोजित करवाने के लिए विशेष एसओपी तैयार की है। इनके दिशा निर्देश के तहत परीक्षा करवाई जाएगी। ऑनलाइन मूल्यांकन शुरू, अक्टूबर में परिणाम आएगा। डीयू शिक्षकों के पास ऑनलाइन के अलावा कॉलेज में आकर कॉपियां जांचने का भी विकल्प। 50 कॉपियां दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक एक दिन में जांचेंगे, परीक्षा विभाग के अनुसार। और 2.5 लाख छात्र छात्राएं दिल्ली विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष की परीक्षा दे रहे हैं। परिणाम जारी करने के लिए परीक्षा विभाग काम कर रहा है। क्या है शिक्षकों की परेशानी? 8 लाख से अधिक कॉपियों का मूल्यांकन होगा। 14,000 स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक ही नहीं, जयपुर। अंग्रेजी माध्यम के जिला और ब्लॉक स्तर पर खोले गए 200 महात्मा गांधी राजकीय स्कूलों में तो कंप्यूटर शिक्षक का पद स्वीकृत कर पोस्टिंग दे दी गई, लेकिन प्रदेश के 14,000 से अधिक सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के छात्रों को कंप्यूटर शिक्षक का इंतजार है। शिक्षकों ने किया स्कूल का कायाकल्प। भारतीय भाषाओं में पढ़ाई होगी, नई दिल्ली। परिवीक्षा काल में सेटअप बदलने से हजारों शिक्षक होंगे अपसेट, जयपुर। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालय तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती 2018 के अंतर्गत लेवल द्वितीय अंग्रेजी व गणित विज्ञान विषय के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में पदस्थापित किया गया। प्रारंभिक शिक्षा में समायोजन आदेश स्थगित कर 6D बंद करने की गुहार। कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया परिणाम। ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से शनिवार को लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर पदों की भर्ती का परिणाम घोषित किया गया है। कर्मचारियों के वेतन कटौती का विरोध करेगा संयुक्त कर्मचारी महासंघ, जैसलमेर। सरकार बेरोजगार नेत्र सहायकों को शीघ्र दे नियुक्ति, गुलाब सिंवर, टिब्बी। प्रदेश में संस्कृत शिक्षा को गति देने की कवायद, छात्रों की बढ़ेगी संख्या, जयपुर। और ये देखिए, अब उच्च प्राथमिक माध्यमिक पूरक प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों के सूचनार्थ ये एडमिट कार्ड ऑफ सप्लीमेंट्री प्रैक्टिस। बीएम लॉ कॉलेज में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाई, जोधपुर। कोरोना संकट, हर माह वेतन से हो सकती है 1 दिन की कटौती, जयपुर। नौकरियों में भर्ती की नई व्यवस्था, केंद्रीय मंत्रिमंडल। परीक्षाओं से जुड़े परीक्षकों की भुगतान संबंधी शिकायत अब होगा समाधान। राज्य बोर्ड ने शुरू की हेल्प डेस्क की सुविधा, ऑनलाइन मानदेय का भुगतान, जयपुर। टूट सकती है जनगणना की 130 साल की परंपरा, पहला चरण हो चुका है स्थगित, नई दिल्ली। पहला चरण नहीं है, संभव संभावनाओं की तलाश में। लैब टेक्नीशियन और अटेंडेंट के पद रिक्त है। कहाँ है ये? कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अयोध्या में। पदों का विवरण, लैब टेक्नीशियन और लैब अटेंडेंट पद 19 पदों के लिए है। ये साक्षात्कार की तिथि है 28 अगस्त 2020। बेरोजगारों ने दी आंदोलन की चेतावनी, नहीं जारी हुई रीट शिक्षक भर्ती परीक्षा की तिथि, श्रीगंगानगर। 24 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री गहलोत ने 31,000 पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए रीट भर्ती परीक्षा के आयोजन की घोषणा की थी। इसके बाद डोटासरा ने भी परीक्षा 2 सितंबर 2020 को आयोजित करवाने की घोषणा की, लेकिन करीब 8 महीने बीत जाने के बाद भी प्रदेश के करीब 11 लाख बेरोजगारों को भर्ती की विज्ञप्ति, पैटर्न और परीक्षा तिथि का इंतजार है। तो क्या है ये पूरी खबर? आप जानना चाहें तो ये देख के पॉज करके आप पूरा पढ़ सकते हैं। नीट के लिए एडमिट कार्ड शीघ्र, 13 सितंबर को परीक्षा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट 2020 के लिए परीक्षा केंद्रों के शहर आवंटित कर दिए हैं।
यह आर्मी रिक्रूटमेंट रैली है, जल्द करें अप्लाई। पद है सोल्जर जनरल ड्यूटी एवं सोल्जर क्लर्क के लिए। रिक्रूटमेंट ऑफिस होगा पालनपुर, हिमाचल प्रदेश में, और लास्ट डेट है इसकी 4 सितंबर 2020। सरकार करे निजी स्कूलों के बच्चों की फीस कम भुगतान। भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ जिला संयोजक ने प्रदेश संयोजक को लिखा पत्र। हनुमानगढ़ 10वीं पास युवाओं के लिए अवसर। जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की ओर से 8,575 पदों के लिए चतुर्थ श्रेणी के पद विभिन्न विभागों के लिए है ये, और इसकी भी लास्ट डेट 25 अगस्त 2020 है। अभ्यर्थी के पास केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं प्रमाण पत्र होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि पहले का। CBSE 30, राजस्थान बोर्ड 40% सिलेबस कम करने की सौगात। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कम करेगा 40% सिलेबस। जयपुर के शिक्षा संकुल में होगी कमेटी की बैठक। सितंबर में स्कूल खुलेंगे या नहीं अभी तय नहीं। CBSE ने 30% सिलेबस कम करने का फैसला किया है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 40% कोर्स कम करने की योजना है। इसके पीछे सत्र के विलंब सबसे अहम वजह है। सत्र 2020-21 में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। नीट परीक्षा केंद्र की आवंटित। नई दिल्ली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 13 सितंबर को होने वाली नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के लिए परीक्षा केंद्र आवंटित कर दिए हैं। नौकरियों में भर्ती की नई व्यवस्था। ऑनलाइन शिक्षा की खामी। रेलकर्मी अब किसी भी अस्पताल में करवा सकेंगे उपचार। रेलकर्मियों को मिल सकता है स्वास्थ्य बीमा का लाभ। केंद्रीय मंत्री 1 सितंबर को नई शिक्षा नीति पर सवालों के जवाब देंगे। कोरोना काल में भी विद्यार्थियों की स्किल अपग्रेड कर रहा है आईसेक। देशी विदेशी सभ्यता व संस्कृति का सेतु बना प्रवेश प्रारंभ। जोधपुर IAS से चपरासी तक के वेतन में फिर से हो सकती है कटौती। कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ मुख्य सचिव ने की चर्चा। जयपुर कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 906 विद्यार्थियों को मिलेगी। सिंह की अध्यक्षता में तैयारी बैठक आयोजित। इग्नू ने एडमिशन 2020 की समय सीमा बढ़ाई। जयपुर IES एग्जाम 2020 कहाँ है ये? संघ लोक सेवा आयोग UPSC परीक्षा विवरण। इंडिया इकोनॉमिक सर्विस एग्जामिनेशन 2020 पदों की संख्या 15 है और संभावित डेट इसकी 16 अक्टूबर 2020 है। शिक्षा के लक्ष्य क्या हो? काउंसलिंग के बाद नियुक्ति आदेश जारी करने की मांग। बीकानेर आईसेक में प्रवेश प्रारंभ। जोधपुर विशेष छात्रवृत्ति की परीक्षा में एक ही विद्यालय के 8 छात्र छात्राओं का चयन किया। सम्मान। भरतपुर मेडिकल कॉलेज के लिए 112 करोड़ रुपए स्वीकृत। अब ऑनलाइन खोल सकेंगे पोस्ट ऑफिस का खाता। जोधपुर ग्राहकों के साथ ही कर्मियों को भी मिलेगी राहत। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के पद स्थापन की प्रक्रिया शुरू। तो लोक सेवा आयोग की ओर से साल 2018 में हुई शिक्षक भर्ती के परिणाम आने के बाद अब उनके पदस्थापन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। जिले में शनिवार से पदस्थापन की प्रक्रिया शुरू हुई है। प्रत्येक विद्यालय में स्काउटिंग गाइडिंग अनिवार्य रूप से संचालित होगी। शर्मा सीकर। अब न्यायिक सेवा में गुज्जरों को मिलेगा 5% आरक्षण। गहलोत कैबिनेट ने दी थी मंजूरी। गाड़िया लोहार सहित अन्य अति पिछड़ी जातियों को मिलेगा फायदा। इन जातियों को भी मिलेगा फायदा। इसमें मुख्यमंत्री गहलोत की पहल से गुज्जर, रायका, रेबारी, गाड़िया लोहार, बंजारा, गडरिया आदि अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को राजस्थान न्यायिक सेवा में नियुक्ति से अधिक अवसर मिलेंगे। गौरतलब है कि अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी लंबे समय से न्यायिक सेवा नियमों में संशोधन की मांग कर रहे थे ताकि उन्हें राज्य न्यायिक सेवा में 1% के स्थान पर 5% आरक्षण मिल सके। सरकार ने खोला नौकरी का पिटारा। मालूम हो प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए राज्य सरकार जल्द ही भर्तियों का पिटारा खोलने वाली है, जिसके तहत सरकारी संस्थाओं में शीघ्र ही 1000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। गहलोत ने 3 माह के अंदर सेवा एवं भर्ती नियमों में जरूरी संशोधन कर इनकी अभ्यर्थना सरकारी भर्ती बोर्ड को भेजने के निर्देश दिए हैं। अब 15 दिनों के भीतर मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। नई दिल्ली रोजगार जाने के 30 दिन के बाद दायर किया जा सकेगा दावा। कांस्टेबल भर्ती को लेकर SSC ने जारी किए 2 अहम नोटिस। श्रीगंगानगर दूसरा नोटिस आप देख सकते हैं पूरी खबर। अब सदन में गुंजा स्कूल फीस और बिजली के बिल माफ करो। सरकार से सामूहिक आत्महत्या रोकने के उपाय करने की भी मांग। डीजल पेट्रोल पर टैक्स कम करने की भी उठी गूंज। सप्ताह में 2 दिन लॉकडाउन लागू करे। होटल जाने को किसने मजबूर किया? रघु शर्मा ने बताया कोरोना के आंकड़े। जो होटल में किया भूल नहीं सकते, कुछ ने भर लिया महीनों का राशन। अन्य विधायकों ने भी यह कहा। अंग्रेजी माध्यम में क्रमोन्नत हुआ स्कूल तो 90 बच्चों को थमा दी TC। अभिभावकों ने लगाया गुमराह करने का आरोप। विद्यालय में अध्ययनरत 100 में 90 बच्चों को थमाई TC। बुलाकर TC दे दी। परिणाम अपडेट किए बिना TC जारी करने पर संस्था प्रधान को कारण बताओ नोटिस। बीकानेर
सीआरपीएफ से जुड़कर पाए देश की सेवा का मौका। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में विभिन्न पदों पर निकली है 789 वैकेंसी। सीआरपीएफ के विभिन्न पदों पर योग्य आवेदकों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। 200 रुपये आवेदन फीस जमा करवानी होगी आवेदन फॉर्म के साथ, और 31 अगस्त 2020 तक जमा करवा सकते हैं आवेदन फॉर्म। और 20 दिसंबर 2020 को योग्य आवेदकों के चयन के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। हाईकोर्ट ने 3 महीने में प्रतिवेदन तय करने के दिए आदेश। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2006 के वेतन विसंगति से जुड़ा है मामला। सिक्कर। और आखिर में आज का सुविचार, कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, यह तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। तो इसी सुविचार के साथ मैं नीलम आपसे इस वीडियो में विदा ले रही हूँ। कल फिर मिलूंगी इसी चैनल पे गुरु कृपा कंपटीशन पर। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ और गुड बाय, टेक केयर, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।